घर के लिए पैसा भरा है लेकिन हमें घर नहीं मिला। 4 महीने 5 महीने पुराने जो चौल बन रहे उसकी क्या गारंटी। जो जिस एमसी के आदमी को घूस खिलाओ, फिर जो लोकल पार्टी रहेगी उनको घूस खिलाओ, स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा लो, यही सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। कि ये झूठा पेपर है, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करो। ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए हमारे वसई विरार में जो उसको नगर से नाले में परिवर्तित करे। हर आदमी सोचता है कि एक रिक्शा चालक भी होगा तो उसका एक घर हो, अगर वो घर में टाइम पे अगर कोई मुझे डस के चला जाता है, कोई काट लेता है और उसमें मेरी मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहे। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अभी आपने देखा नालासोपारा पूर्व में 41 बिल्डिंगों का मामला चल रहा है। 41 वो इमारतें जिनके 4000-5000 रहवासियों के ऊपर बेघर होने की तलवार लटक रही है। आखिर ये किसका फेलियर है और कौन जिम्मेदार कहा जाएगा। जब आज के 15 साल पहले जब महानगर पालिका बनी, उसी दौरान उसी समय वो अवैध निर्माण होता रहा और अधिकारी अपनी जेबें भरते रहे और सोते रहे। आज उनका नतीजा ये है कि वहाँ के जो लोग हैं 4 से 5 हज़ार जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे देके वो जगह खरीदी थी, वो फ्लैट खरीदे थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन ठोकरों के जिम्मेदार कौन होंगे, महानगर पालिका अधिकारी या उस समय का प्रशासन? आखिर कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वसई विरार में आज ये मुद्दा गर्म है और अभी भी ये जो मांग है ये सरकार से लोग मांगे कर रहे हैं कि उनके घरों को बचाया जाए। हाई कोर्ट ने अपना निर्णय तो दे दिया कि उन जो बिल्डिंगें इमारतें हैं उनको तोड़ दी जाएं, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा, 5000 लोगों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे निर्णय आते रहते हैं और ये जो वसई विरार महानगर पालिका है ऐसे ऑर्डर्स को ताक पे रखती है, ठेंगा दिखाती है और अवैध निर्माण डंके के चोट पे करवाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहर में आप नज़र मारेंगे तो महीने में 2 से 3 लाख स्क्वायर फीट काम हर महीने हो रहा है। अगर इसको परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखें तो एक बड़ा रेवेन्यू लॉस है महानगर पालिका का और ये फेलियर है महानगर पालिका का और ये नुकसान है यहाँ की जनता का। इसलिए आप देखते हैं यहाँ की सड़कें, यहाँ के रास्ते, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी किसी भी लेवल पर डेवलप नहीं हो पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे कुछ लोग इसी तरीके का उनका भी मुद्दा है, हम उनसे जानेंगे एक्चुअल में मुद्दा क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये जो लोग हैं मनसे के लोग हैं और इनका एक सामाजिक मुद्दा है। इन सामाजिक मुद्दे को लेकर आज यहाँ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई और कैसे आई, उनसे बात करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो देखिए महानगर पालिका कहाँ पे है, आपको ऑफिस दिखाते हैं। ये महानगर पालिका का ऑफिस है। महानगर पालिका को जो बनाया 255 करोड़ रुपया, ये जनता का पैसा है और जनता को उसके सामने महानगर पालिका के सामने बैठने का उनको परमिशन नहीं दी गई। उसके लिए वहां से यहाँ चल के आए। हम बात करेंगे। सुजीत, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण में, क्या कुछ मामला है? और पहले तो ये बताइए आप यहाँ क्यों बैठे हैं, महानगर पालिका आपकी ऑफिस बहुत दूर है। देखो, मैं पिछले 3 महीने से या 6 महीने से उनको ये कर रहा हूँ, महानगर पालिका की अनधिकृत जो बांधकाम है नायगांव में, हाँ, वो तोड़ दिया जाए और जो अनधिकृत करने के लिए जो परमिशन दे रहा है, जो कमिश्नर रहेगा, सॉरी जो सहायुक्त रहेगा, जो भी रहेगा, नाम लीजिए, कौन है सहायक आयुक्त, तो कौन सा प्रभाग है? अभी हमारा जी वार्ड है और हमारा यहाँ पे जो अनधिकृत के है अरुण सिंह, वो इंजीनियर है, हाँ। उनके ही बदौलत सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। बाकी उन जो सहायक आयुक्त है उनका तो हाथ 100% उसमें है, हाँ। लेकिन ये इनके बदौलत सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, हाँ। तो ये मैं पिछले 6 महीने से मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतने गरीब लोगों के कंप्लेंट्स आते रहते हैं जो कहते हैं कि हमने घर के लिए पैसा भरा है लेकिन हमें घर नहीं मिला। और फिर मुझे जरा तफसील से ये बताइए डिटेल में कि कौन लोग हैं, कौन सी सोसाइटी का प्रकरण है, कौन सा सर्वे नंबर है, कौन सी जगह है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? ये अभी जो प्रकरण है अभी जिसके लिए नायगांव का है जी वार्ड में और सर्वे नंबर 20 है और 20 के जो आजू बाजू का जो भी 21-22 सब उधर का पूरा कंप्लेंट्स मेरे पास आते रहता है कि गरीब लोग का है, सब लोग ने पैसा भरा है। एक ही घर के लिए 4-5 लोगों ने पैसा भरा हुआ है। तो ये गरीब लोग की जो अभी पैसा भरते हैं तो उसमें इन लोगों को दिखता नहीं, क्या कमिश्नर हो या आयुक्त हो, कोई भी हो, उनको दिखता नहीं। अभी जैसा कि आपने कहा नालासोपारा का जो बिल्डिंग का मुद्दा है वो 25 साल पहले उन्होंने बिल्डिंग बनाया है। 25 साल पहले का भी आज कोर्ट ने ये दिया है कि भाई वो बिल्डिंग तोड़ दो करके आदेश दिया। तो ये अभी जो चौल बन रहे 4 महीने 5 महीने पुराने जो चौल बन रहे उसकी क्या गारंटी, जो जिसको एक आदमी को घर मिला है वो भी आगे चल के टूटेगा नहीं। इसको ये महानगर पालिका प्रोटेक्ट कर रही, कौन है चौल बनाने वाला और कौन सा सर्वे बनाने वाला? यही है, हमारे हेमंत शर्मा है, शुक्ला है, ऐसे बहुत सारे, सबके नाम लूंगा मैं एक एक करके। बहुत सारे बिल्डर वहाँ पर है जो कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं, हाँ, कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है। नायगांव में कोई भी काम हो रहा है ना,
वसई विरार में भी हो रहा है, लेकिन नायगांव में कोई भी काम इलीगल तरीके से हो रहा है। बीएमसी के आदमी को घूस खिलाओ, फिर जो लोकल पार्टी रहेगी उनको घूस खिलाओ, स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा लो, यही सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। तो उसके खिलाफ मैं पिछले कई साल से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। फिर पिछले 6 महीने से मैं उनको पत्र व्यवहार कर महानगर आयुक्तों के नाम से डाल रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए फिर मैंने लास्ट में अभी ये पिछले 1-1.5 महीने से वही डिसीजन लिया, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो सीधा आमरण उपोषण के लिए बैठूंगा। अगर मेरे आमरण उपोषण से जितने गरीब लोग अभी तक फंसे हुए, आगे मुझे लगता है कि आगे चल के कोई लोग गरीब फंसे नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। चाहे मेरा कुछ भी हो, अभी देखा जाएगा। मुझे मंडप डालने के लिए परमिशन नहीं मिला, अभी बारिश का टाइम है, अभी बारिश के टाइम में मैं कैसा बैठ पाऊँगा, वो उन्होंने कुछ भी मेरा सोचा नहीं। अभी देखो मैं ये जो ऑफिस के सीधा बाहर बैठा हूँ, अभी मैं शाम के टाइम पे एक लाइव भी आने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पीछे साइड पूरा तालाब है, आजू बाजू में कुछ मच्छर कीड़ों मकोड़े सांप भी निकलते हैं, ऐसा मुझे पता चला। रात के टाइम पे अगर कोई मुझे डस के चला जाता है, कोई काट लेता है और उसमें मेरी मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आयुक्त, ये वाले आयुक्त रहेंगे या बोलिंज के सहायुक्त रहेंगे जो मुझे परमिशन नहीं दे रहे मंडप डालने के लिए। तो ये जो एरिया है, एरिया आपने बताया कई लोग हैं वहाँ पे, पर्टिकुलर एक सर्वे नंबर है या पूरा नायगांव की बात कर रहे हैं? पूरे नायगांव की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो फिलहाल मेरे पास ज़्यादा करके कंप्लेंट सर्वे नंबर 20 के है और उसके आजू बाजू के एरिया के। उस एरिया में अवैध निर्माण चल रहा है, बाकी पूरे नायगांव में ही चल रहा है। धीरे धीरे सबके ऊपर आऊँगा। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा करके कंप्लेंट उसके है, तो मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। तो जो सहायक अभी मैडम नई आई हैं, उनसे कुछ बात हुई थी आपकी? मैडम से मुझे बात नहीं हुई, लेकिन मैडम ने मुझे 20 तारीख को एक नोटिस दिया था कि आमरण उपोषण आप पीछे ले लो। तो मैंने सीधा उनके ऊपर सीधा लिख के दिया साफ साफ शब्दों में कि मैं आमरण उपोषण पीछे नहीं लूँगा, चाहे जो भी है, मुझे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने परमिशन दिया है, जो भी सहायुक्त रहेंगे, आयुक्त रहेंगे, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर एक कमेटी बैठना चाहिए, जांच कमेटी बैठनी चाहिए। ये मेरी डिमांड। अगर आप हमारे जो माननीय आयुक्त साहब है, उनको अगर इस बात की पता नहीं रहेगी कि यहाँ पर जो अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, उस बात की अगर जानकारी नहीं रहेंगी, तो मैं कहता हूँ फिर वो ये आयुक्त के पद पर क्यों बैठे? उनका ध्यान रहना चाहिए सब जगह पे भी, कौन सा काम लीगल है, इलीगल है, कंस्ट्रक्शन कौन सा क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है, अगर उनका ध्यान नहीं है तो ये उनके मर्जी से यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। जी, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं नायगांव शहर का विभाग अध्यक्ष हूँ मनसे से। कि जैसा अभी आपने रानी साहब से सुना कि जिस तरह से भूमाफिया की दादागिरी बोल सकते हैं उसको। और एक चीज़ है कि जो पहला हमारा नायगांव बहुत ही साफ़ सुथरा और सुरक्षित था, क्राइम का क्षेत्र नहीं था, कुछ नहीं था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में आप पेपर देखते रहेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है जो नगर पालिका की है, जो सीधा सरल शब्दों में कि ये झूठा पेपर है। रीज़न इसका कि आप इस पे जो मेंशन किए हो कि नायगांव क्षेत्र के उप विभाग 20 गाँव मौजे जुचंद्र, ये में अनाधिकृत बांधकाम, हम अनाधिकृत के विरोध है। आप दिखाते हो कि आपने कार्रवाई की है, ये तारीख देख लीजिए आप। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें से लेके 7 जनवरी 2024 से लेके इन्होंने दिखाया 29/7/2024। मतलब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्होंने ये 1 जनवरी महीने से लेके जुलाई के महीने तक ये दिखा रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई की, कि हमने यहाँ पे तोड़ा हुआ है क्षेत्र। मतलब कितना 30,600 चौड़ाई फुट जो दिखा रहे हैं वो भी कि अनाधिकृत चल रही है इनकी। ये काम पूरी तरह से इलीगल है। जो ये दिखा रहे कि हमने 30,600 चौड़ाई फुट का क्षेत्रफल का तोड़ा हुआ है, कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। नायगांव में पहले चौल है, ऐसा नहीं है नायगांव में चौल नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रामीण भाग भी हैं कि हर आदमी, जितने लोग हमारे महाराष्ट्र में मुंबई महानगर में रहते हैं, हर आदमी सोचता है कि एक रिक्शा चालक भी होगा तो उसका एक घर हो। अगर वो घर में भी उसका फसौनुक होता है तो नगर पालिका जो है, ये नगर पालिका आपके पीछे जो है, ये नगर पालिका जो सामान्य जनता है उनके ये टैक्स के पैसे से बना हुआ है। किसी ने बनाया नहीं, किसी मंत्री ने नहीं बनाया, किसी नेता ने नहीं बनाया। ठीक है, कि जिस तरह से राज साहब के विचार लेके हम चल रहे हैं कि महाराष्ट्र हमारा जो भी है सुरक्षित और सुशिक्षित, ये दोनों भी होना चाहिए। उसी तरह से अगर सुशिक्षित जितने हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे उतने ही गुंडागर्दी समझो आप, या जितने अधिकारी हैं, जो इंजीनियर है, अभियंता अरुण सिंह, ठीक, जब उनके पास ये बात जाती है, आपको उस पद पे क्यों बिठाया गया है? ये होना चाहिए जो उन्होंने काम नहीं किया।
चॉल बिल्डर जो हैं कहीं ना कहीं अपना कमीशन फिक्स करते हैं बिल्कुल कि हमारा साहब ये काम होने दो। तो आप वो पैसे लेके चुप रहने से बेहतर आप ये क्यों नहीं करते कि ईमानदारी के पैसे पे अपना आप क्यों नहीं काम कर रहे हो। जो आपको पद मिला है उस पद पे आप काम करो, उस पद के हिसाब से जनता के आप सेवक हो। और हम भी एक अगर राजनीति में हम भी जनता की सेवा के लिए आज यहाँ बैठे हैं। कल अगर मेरे पदाधिकारी को कल कोई भी चीज़ होती है, जैसे जो ठिकान पे हम बैठे हैं, ठीक, महानगर पालिका के सामने ये जगह देना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार है कि महानगर पालिका के सामने हम ये उपोषण आदमी क्यों करता है जब आप काम नहीं करते हैं, इसका मतलब है अधिकारी काम नहीं कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जितने और भी जगह पूरे वसई विरार में, नायगांव की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वसई विरार में जितने जगह भी इलीगल बिल्डिंग तक हो, आप उसके विरोध में पूरे रहवासी आप महानगर पालिका के आयुक्त को सवाल पूछो कि आपने कैसे अधिकारी आपके यहाँ रखे हैं। अगर वो अधिकारी काम नहीं कर रहे मतलब ये आयुक्त के आदेश है, आयुक्त का भी उसमें हाथ है, तो उसके ऊपर ये ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार अगर अच्छा आदेश देती काम करने के लिए तो अधिकारी क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करो। ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए हमारे वसई विरार में जो उसको नगर से नाले में परिवर्तित करे, ये नहीं चाहिए। तो हर वसई विरार के सारे जनता को बोलना चाहता हूँ, आप अपने हक की लड़ाई के लिए खुद आगे आओ, कोई नहीं आएगा आगे। यहाँ हर कोई एक दूसरे के तवे पे खाली रोटियाँ सेक रहा है। तो देखिए ये जो मुद्दा उठाए हैं, इनका कहना है कि नायगांव जो क्षेत्र है वो बहुत साफ़ सुथरा क्षेत्र है। अभी तक वहाँ पे चौल नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्राइम नहीं था, वहाँ पे जो चरसी गणदुल्ले हैं वो नहीं घूम रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माणों का वहाँ साम्राज्य बसाया जा रहा है, नायगांव भी नाला सोपारा बनने के लिए राह पे है। और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका के वो अधिकारी हैं जो अपने कर्तव्य से समझौता करके और ऐसे लोगों, ऐसे समाज सेवियों, ऐसे जो समाज सुधारक हैं, उनकी बातों को दरकिनार करके वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं और महीने 2 महीने 4 महीने के लिए आते हैं, उसमें अपना पूरे बर्बादी करके जाते हैं। तो इस तरीके का जो अवैध काम है, अवैध धंधे हैं अधिकारियों के, वो बंद होने चाहिए। और इस खबर के माध्यम से मैं मैडम से एक बात जरूर कहूँगा कि मैडम, परिवार सबके हैं, आपके भी होंगे। अगर वो बच्चे किसी दूसरे ड्रग्स में पड़ते हैं, किसी अपराध में पड़ते हैं, तो जो पीड़ा आपको होती है वही वहाँ के लोगों को होती है। इसलिए कर्तव्य से अपने विमुख होकर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करना बेहद ही असंवैधानिक और सामाजिक रूप से बेहद ही अफसोसजनक है।